यहाँ पर संसद भवन में विपक्ष के विरोध में अयोध्या के समस्त संतों की जो सभा मंडप में यहाँ पर एकत्रित है। जानते हैं विपक्ष के नेता जिनका नाम राहुल गांधी है, उन्होंने नहीं होती, लेकिन और वो एक इतिहास के रूप में प्रमाण माना जाता है उस संसद भवन में जहां देश का मस्तिष्क और सारे देश के और इस प्रकार की बातें करना कि हिंदू हिंसक होता है, उनकी ओछी मानसिकता का प्रतीक है। और वास्तव में भले ही विपक्ष के नेता राहुल गांधी अरे यार हटो भैया यार। महाराज जी महाराज जी एक बार फिर से खड़े हो क्या? राहुल गांधी मुर्दाबाद, राहुल गांधी मुर्दाबाद, राहुल गांधी मुर्दाबाद। यहाँ पधारे सभी सादर अभिनंदन करते हैं। आज अयोध्या भक्तमाल आश्रम में अयोध्या के समस्त धर्माचार्य स्थान पर बैठ करके भारत जैसे देश में और हिंदुओं को गाली दी जा रही है। क्या निर्णय? राहुल गांधी के बयान पर आज अयोध्या के सभी संत लामबंद हुए हैं और बड़े भक्तमाल जी की छावनी में बड़े भक्तमाल जी के उत्तराधिकारी महंत श्री अवधेश कुमार दास जी महाराज की अध्यक्षता में सभी संत एकत्रित होकर के बैठक कर रहे हैं और अभी भाषण चल रहा है। मुझे व्यस्तता के कारण कहीं जाना पड़ रहा, मैंने अपना वक्तव्य वहाँ पर दे दिया, परंतु वक्तव्य का और आज के कार्यक्रम का मूल सार ये है कि राहुल गांधी ने लोकसभा में जो ये बात कही कि हिंदू हिंसक हिंदू हिंसक हिंदू हिंसक, तो ये हिंदू समाज का अपमान उन्होंने किया है, घोर अपमान किया है। हिंदू कभी हिंसक नहीं रहा है। हिंदू ने सदा से सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, इस सूक्ति को हमेशा हिंदू धर्म ने अपनाया है, हिंदू समाज ने अपनाया है। आज तक के हजारों वर्ष के इतिहास में कहीं भी धर्म के नाम पर हिंदू ने किसी के साथ न कोई हिंसा की, न लड़ाई की, न अपने धर्म या अपनी संस्कृति के विस्तार के लिए हिंसा का आश्रय लिया। ऐसे हिंदू समाज के ऊपर, ऐसे भारतीय समाज के ऊपर राहुल गांधी ने विदेशी मानसिकता के कारण जो आरोप लगाया है और क्षुद्र राजनीति उन्होंने जो की है हिंदू के ऊपर आरोप लगाकर कि ये एक बहुत ही घोर निंदनीय है और यह अक्षम्य अपराध है। इसलिए सामाजिक रूप से राहुल गांधी को क्षमा मांगनी चाहिए हिंदू समाज से, संपूर्ण हिंदू समाज से। राजनीति अपने जगह पर होनी चाहिए, लेकिन हिंदू समाज का इस तरह का अपमान हिंदू कभी सहन नहीं करेगा। इसलिए संत समाज इसका विरोध करने के लिए एकत्रित हुआ है और इसका विरोध निंदा प्रस्ताव पास किया गया। राहुल गांधी के उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। माफ़ी नहीं मांगेंगे तो संत लोग उनका विरोध करेंगे और आगे और भी बड़ा रूप होगा, विरोध किया जाएगा और विरोध होना चाहिए। और केवल संत समाज ही नहीं, हिंदू समाज उनका विरोध करेगा। उन्हें हिंदू समाज से सामूहिक रूप से माफ़ी मांगनी चाहिए। किसी को कोई हिंसक व्यक्तिगत रूप से कोई हिंसक है तो उसे हिंसक कहा जाए, लेकिन पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना, ये पूरे हिंदू समाज के ऊपर कलंक लगाना, ये घोर अपराध है, हिंदू समाज का अपमान है। हिंदू समाज का घोर अपमान किया है और इस उनके वक्तव्य की निंदा के लिए, इसके घोर विरोध के लिए आज अयोध्या का सारा संत समाज यहाँ एकत्रित हुआ है बड़े भक्तमाल जी की छावनी में निंदा प्रस्ताव पास करने के लिए। तो हम सभी लोग, सभी संत समाज के लोग, पीठाधीश्वर इस बात की घोर निंदा करते हैं कि प्रतिपक्ष नेता ने जो संसद में कहा कि हिंदू हिंसक, ये हिंदुओं का अपमान है और संपूर्ण हिंदू का अपमान है। और इस देश में राज वही करेगा जो हिंदू हित की बात करेगा, और जो हिंदू का विरोध करेगा वो इस देश में राज नहीं कर सकता। और राहुल गांधी ने अगर इस प्रकार की बात वहाँ कही है, जो मीडिया के माध्यम से हम सभी लोगों ने देखा है, जाना है, उसकी हम घोर निंदा करते हैं। और आगे संत लोग ऐसे कदम उठाते रहेंगे, जो भी नेता, जो भी लोग हिंदू समाज की, भारतीय राष्ट्रीयता की, हिंदू हित की कहीं भी किसी भी प्रकार की आलोचना करते हैं तो संत समाज उनका विरोध करेगा। और ये विरोध प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव हम सभी लोग पास करते हैं और इसका समर्थन करते हैं। जय सिया राम। हिंदुओं को हिंसक बता करके, हिंदुओं का अपमान करके
ये बात सत्य अब लग रही है कि जैसा मोदी जी ने कहा कि कांग्रेस मुक्त भारत बनेगा, तो आने वाले समय में पूरे सनातन धर्मावलंबी कांग्रेस मुक्त कर देंगे और इनका हिस्सी हो जाएगी। रहा न कुल को रोनियारा, कोई इनको रोने वाला भी नहीं रहेगा देश में। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और आने वाले समय में हम इनके खिलाफ जितना जा सकते हैं आंदोलन, धरना, प्रदर्शन सब कुछ करेंगे। अयोध्या के राजा तो हनुमान जी माने जाते हैं, लेकिन अखिलेश यादव जी लोकसभा में कहते हैं कि नहीं, अवधेश जी है अयोध्या के। अखिलेश को क्या पता कि अयोध्या का राजा क्या है? उसको अयोध्या का इतिहास क्या मालूम है? जो आदमी अयोध्या का इतिहास ही नहीं पढ़ा हो, अयोध्या की कोई कथा नहीं पढ़ी हो, वो क्या जानेगा कि अयोध्या का राजा कौन है? अयोध्या के राजा राजा राम हैं, हनुमान जी महाराज हैं। यहाँ सनातन संस्कृति का पालन पोषण होता है और उनको अखिलेश को कुछ नहीं पता है। केवल सैफई महोत्सव में रंडी नचाए, इसके अलावा वो कुछ नहीं किए। एक और विकास पर अवधेश जी के आने के बाद से क्या कोई दुष्प्रभाव पड़ेगा? अयोध्या का विकास उनके आने से क्या प्रभाव पड़ेगा? आज तक इतना काम चल रहा है। अब ये बताइए, यहाँ पर सपा के सांसद बन गए हैं, वो बन के अयोध्या आके क्या करेंगे? कई रुपया देंगे? वो अपने सांसद को उसका ही दे सकते हैं ना। अरे यहाँ काम तो जो होगा योगी और मोदी ही करेंगे, दूसरा कोई नहीं करेगा।